नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत संग पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट के शूटिंग की सीबीआई जांच के मामले पर कांग्रेस पार्टी चुटकी लेते हुए नजर आई है। बताते कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी ने करीब 7.5 साल के बाद अपना जिन निकाला है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार प्रसून बाजपेयी और अभिसार शर्मा ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर आशंका जताई थी कि हर राज्य के बड़े नेता जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे और जिनसे बीजेपी को खतरा है, उन सब के खिलाफ बीजेपी अपने तोते का इस्तेमाल करेगी। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात अब सामने आ गई है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिसकी दुकान लूटी हुई उस पर डकैती का मुकदमा हो रहा है और लूटने वाले के हाथ में आज तोता है तो लूट का मजा ले रहा है। मैंने कहा ना, समय से जिन निकाला है और जिनका मालिक जो है वो जानता है उसका इस्तेमाल कब करना है। हमारा प्रश्न बीजेपी से केवल इतना है कि आप 7.5 साल तक क्यों सोए रहे। 7.5 साल बाद जब चुनाव आने वाले तब आपको याद आती है इन सब चीज़ों की। और मुझे लगता है चाहे लैंड जिहाद है, चाहे मदरसे हैं, चाहे मज़ारें हैं, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे वो आज सीबीआई का मामला, ये सब चुनाव के सगुफे हैं ताकि लोगों की नज़र, लोगों का दिलो दिमाग अंकिता मर्डर केस, उसके वीआईपी से, भर्ती घोटालों से, सफ़ेद पोस्ट नेता से और पकड़े गए इनके मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला पंचायत सदस्य से लोगों का ध्यान। उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। लोगों को यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। शनिवार और रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी की भी चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, शनिवार और रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और यात्रा करने से बचने की अपील की गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी है और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने के लिए कहा गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। लोगों को यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने की सलाह। शनिवार और रविवार को भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया। शनिवार रविवार को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की भी चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर। लाइन पार संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति लालकुआं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र विधायक को कॉलोनी वासियों ने समस्याओं से अवगत कराते हुए विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। 12 वर्षों से जर्जर हो चुकी रोड का निर्माण कार्य किए जाने वालों में कॉलोनी में आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने सहित पेयजल की समस्या के संदर्भ में अवगत कराते हुए 250 लोगों के हस्ताक्षर मुक्त ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट को सौंपा गया है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विधायक और मोहन सिंह बिष्ट ने आश्वस्त करते नजर पंचायत लालकुआं का सीमा विस्तार कर लाइन पार संजय नगर को शामिल किए जाने और नगर पंचायत का उच्चीकरण कराए जाने का भी भरोसा दिया। तो G20 सम्मेलन को में प्रतिभाग करेंगे। स्थानीय परंपराओं के साथ सभी मेहमानों का स्वागत किया गया और G20 डेलीगेट्स उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां पर उनका सांस्कृतिक परंपराओं के साथ स्वागत किया गया है और स्थानीय परंपराओं के साथ उनका स्वागत किया गया।
वहीं लाइन पार संजय नगर विकास कल्याण समिति लालकुआं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक को कॉलोनी वासियों ने समस्याओं से अवगत कराते हुए विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं बता दें कि 12 वर्षों से जर्जर हो चुकी रोड का निर्माण कार्य किए जाने, कॉलोनी में आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने सहित पेयजल की समस्याओं के संदर्भ में अवगत कराते हुए 250 लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन क्षेत्र विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने आश्वस्त करते मगर पंचायत लालकुआं का सीमा विस्तार कर लाइन पार संजय नगर को शामिल किए जाने और नगर पंचायत का उच्चीकरण कराए जाने का भरोसा दिया। जो लालकुआं का जो नगर पंचायत का क्षेत्र है उसमें 12.5 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर हो गया है। अगले महीने हम उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं, कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि ये क्षेत्र नगर पंचायत में नहीं था तो इसलिए यहाँ के लिए दिक्कत आई। तो अगले 30 वर्षों में इस क्षेत्र में जितनी पानी की जरूरत होगी उसको ध्यान में रखते हुए 17.5 करोड़ रुपए का एक यहाँ के लिए पेयजल योजना बनाई गई है, जो राज्य सेक्टर में जो स्वीकृत हो चुकी है उसके लिए पैसा मिलना बाकी है, तो उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। खबर बड़कोट से है, जहां पॉन्टिन मोटर मार्ग पर सुनाली खड़ के पास 108 आपातकालीन सेवा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और गाड़ी सड़क से नीचे खेत में पलट गई। हादसे में गाड़ी से में सवार एक युवक घायल हो गया है। जिला आपदा परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान गाड़ी में फार्मासिस्ट और वाहन चालक सवार थे, जिसमें फार्मासिस्ट की हल्की फुल्की चोटें आई, जिसे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट लाया गया। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन के साथ चौकी पर अवैध उगाही का खेल खेला जा रहा था। दिन का उजाला हो गया, फिर रात का अंधेरा। अवैध खनन के साथ गाड़ियों से अवैध उगाही की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही धामी के अधिकारी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी हंटर चलाना शुरू कर दिया। अधिकारियों की इस कार्रवाई से कोसी नदी में भी भगदड़ मच गई। ट्रैक्टर ट्रॉली व डंपर चालकों में अफरा तफरी मच गई। कोसी नदी में माफियाओं ने अपने अवैध खनिज को पलटकर अपने वाहनों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। राजस्व विभाग टीम की कार्रवाई में खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। शिकायत पर उधम सिंह नगर डीएम एसडीएम जयभारत सिंह के निर्देश पर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, तहसीलदार आ रही थी तो कोसी नदी में गए, वहाँ काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर और डंपर लगे हुए थे जो अवैध खनन कर रहे थे। हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें अभी तक हमने जहाँ गड्ढे हुए हैं, जिनके खेतों से आरबीएम निकले हैं, वहाँ भी 23.5 करोड़ रुपए के चालानी रिपोर्ट भी डीएम साहब को भेज रखी है। तो महीने करीब 25, 30, 50 डंपर और ट्रैक्टर जो अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में लगे रहते हैं, हम लोग उसको सीज करते रहते हैं और उनसे अर्थदंड भी वसूल। नदी के किनारे जो खेत हैं जिनमें लोगों के द्वारा अवैध खनन करवाया गया, तो उसमें 23.5 करोड़ की हमने अवैध खनन पे रॉयल्टी अर्थदंड के लिए जिले को भेज रखा है। गैर कानूनी तरीके से खड़े होकर, जो कि अथराइज भी नहीं है, ना यहाँ हमारी फॉरेस्ट चौकी, ना पुलिस चौकी है, ना प्रशासन की खनन की किसी की चौकी नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ खड़े होकर अवैध तरीके से वसूली करते हैं। वहीं हरिद्वार के भीमगोड़ा बैरेज गंगा का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते बाढ़ आपदा राहत चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। जलस्तर ने खतरे के निशान को पार नहीं किया है। वहीं वक्त गंगा का जलस्तर 291.40 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से नीचे है। बता दें कि पहाड़ों पर बरसात लगातार जारी रही है। गंगा खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। वहीं अलर्ट मोड पर सभी को रखा गया। मौसम विभाग के द्वारा भी उत्तराखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई। 7 दिन तक भारी बारिश जारी रहने के संकेत भी दिए जा रहे हैं।
खबर विकासनगर से है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर के पिता के देहांत पर सहसपुर स्थित उनके आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे। बताते चले कि शुक्रवार को शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक नवीन ठाकुर के पिता के देहांत पर शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदना प्रकट की और परिवार से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान स्वयं धामी ने नवीन ठाकुर से उनके स्वर्गीय पिता ठाकुर मोहर सिंह का जीवन परिचय भी जाना। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 77वीं बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार द्वारा की गई। बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें मुख्य तौर पर प्राधिकरण द्वारा 2016 में बनाए गए इंद्रलोक फेज 1 में बने भवनों के विक्रय में आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए भवनों में पुनः मूल्यांकन किए जाने, सुमन नगर की अवैध कॉलोनी को छूट न दिए जाने और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के रुड़की में नए भवन के लिए भूमि चयन किए जाने संबंध में चर्चा हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास विकास की कॉलोनियों को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने बाद प्राधिकरण द्वारा आवास विकास की कॉलोनियों को किस तरह नियंत्रित किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। दोनों विषय क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे, तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है। लेकिन अभी क्योंकि शासन स्तर पर है, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरह के आवास हैं, वहाँ MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक पंजीकरण खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे आवास अभी उठे नहीं हैं, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। और उसके बाद हमने कहा है कि उनका एक पुनर्मूल्यांकन भी करवाया जाए और देखा जाए क्यों नहीं आवास उठ रहे हैं, और उसके बाद प्रस्ताव शासन। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रायका नारायण बगड़ में प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्था दिल्ली IIT के गेस्ट फैकल्टी JP डबराल व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारायण बगड़ के प्रयासों से ग्रामीण परिवेश के आने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क इंजीनियरिंग व मेडिकल को कोचिंग दी जा रही है, जिन्हें स्वयं दिल्ली IIT के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं सहित इंजीनियरिंग व मेडिकल के बारे में काउंसलिंग के साथ साथ विभिन्न विषयों की तैयारी भी कराई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसके तहत संपूर्ण क्षेत्र के 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है और वहीं जो अभिभावक है, अभिभावकों व क्षेत्र जनप्रतिनिधियों द्वारा संस्था के इस अभिनव प्रयासों की सराहना की जा रही है और इसे हर साल जारी रखने की भी मांग की गई है। मैं राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय गरकोट से यहाँ नारायण बगड़ में समर कैंप में आया हूँ और ये कैंप काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ हमारी पढ़ाइयाँ रेगुलर हो रही है। हम सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश की 4 क्लासेस चलती हैं। फिर 2 बजे से 3:15 तक हमारा ब्रेक होता है खाना खाने का। फिर उसके बाद 3:15 से और 5:45 तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं और 8 बजे से 10 बजे तक हमारा डाउट सेशन चलता है। उसमें बच्चों को जो भी पूरे दिन पढ़ाया गया है उसमें अगर कोई डाउट हो तो क्लियर करते हैं। और दूसरे हमारे एक्सपीरियंस से भी रहा कि गाँव की स्कूल में इतना पढ़ाई होती नहीं है जितना यहाँ की स्कूल में होती है। मतलब जो एक कैंप लगा है उसमें हमें पता लग चुका है कि हम कितने गहरे पानी में, क्योंकि शहर के बच्चे प्रॉपर कोचिंग लेते हैं और हमारे पास ऐसी सुविधाएं है नहीं कि हम कोचिंग ले सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों से बताने के कि आप कितने गहरे पानी में, हमें अब पता लगने लग गया। क्योंकि जब हम फर्स्ट में थे तो हमारी रेगुलर जब 8-9 घंटे की क्लास चलती थी तो हम परेशान होने लगते थे कि कब छूटेंगे। बट अब हमें आदत हो गई है कि कितना पढ़ना है और अब हमें आदत हो गई है कि इतने घंटे रेगुलर पढ़ने हैं तो पढ़ना है। मेरा नाम कुमार दनुजा नेगी है। मैं झिंझौनी गांव से हूँ। हमारी स्कूल का नाम GIC भगवती है। यहाँ मतलब पहले हम क्लास 12th में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और 11th में भी हमने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ आके हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। यहाँ पे हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वहाँ पे हमें बेसिक क्लियर नहीं होता था, यहाँ पे हमारा बेसिक भी क्लियर होता है। IIT दिल्ली में एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ
और पिछले 2017 से आज तक मैं कई जगह ये कैंप्स कर चुका हूँ। अधिकतर पौड़ी में हुए हैं, दुगड्डा में हुआ है, कौखाल में हुआ है, खैरासैंण JNV में भी ऐसा कैंप मैंने करा है। इन कैंपों में मेरा उद्देश्य खाली इतना होता है कि जो यहाँ के पिछड़े इलाके के लोग हैं वो लोग नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करें और JEE और नीट और NDA और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, उसके लिए वो लोग तैयारी करके निपुण होकर के और वहाँ पे सेलेक्ट हो। कोचिंग चल रही है, उसमें हमारी डबराल जी जो IIT दिल्ली के बच्चों के द्वारा ये कोचिंग चलाई जा रही है। इसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों IIT के बच्चे नीट और IIT कोचिंग बच्चों को दिला रहे हैं। इसमें हमारे कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। 15 मई से शुरू हुआ और अभी स्टार्टिंग में लगभग इसमें 180 बच्चे पंजीकृत थे और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ा तो उसमें काफ़ी बच्चे हमारे मतलब शॉर्ट आउट हुए और शॉर्ट आउट अभी लगभग यहाँ पे 50 बच्चे लगभग यहाँ पे अभी अध्ययनरत हैं। ये बच्चे आवासीय व्यवस्था में यहाँ रहते हैं। रहने की व्यवस्था यहाँ पे विद्यालय स्तर पर की गई है और इनके खाने की जो व्यवस्था है ये सभी बच्चे पेड करते हैं और इनकी व्यवस्था भी की गई है। तो रामनगर के कोसी रेंज के बेलगढ़ वन चौकी में तैनात वनकर्मी ने चेकिंग के दौरान यूकेलिप्टस से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन को तेज रफ्तार से भगाकर ले गया और ये देख वनकर्मियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा भी किया और रामनगर के काशीपुर रोड के पास शिवलालपुर चुंगी के पास ये तमाम लोग पकड़े गए। वहीं कोसी रेंज के रेंजर शेखर तिवारी ने ये जानकारी दी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे यूकेलिप्टस के गिल्टे सहित चालक को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मौके से वनकर्मियों की टीम ने एक बाइक सहित और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। और वहीं आपको बता दें कि बरामद लकड़ी की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसकी ट्रॉली की सुबह खबर आई थी, उसका पीछा करके जो है हमने जो है वो शिवलालपुर चुंगी के समीप पकड़ी है। उसमें जो है 100 नग लकड़ी के हैं, एक मोटरसाइकिल, 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है जिनको जेल भेजने की तैयारी। इस बारे में तो ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगता है। तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लकड़ी बरामद भी की गई जिसकी कीमत 1 लाख के आसपास बताई जा रही है और बरामद लकड़ी की कीमत लाखों में है। फिलहाल तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया और तस्करी में इस्तेमाल बाइक और ट्रैक्टर भी बरामद की गई है। तो यूकेलिप्टस की लकड़ियाँ की तस्करी की जा रही थी जिसे बरामद लकड़ी की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 लकड़ी तस्कर इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किए गए। अवैध तरीके से ले जा रहे लकड़ी को पुलिस ने बरामद किया है। तो लकड़ी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और चोरी किए गए लकड़ियों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं तस्करों से एक बाइक भी बरामद की है। उन्हें फिलहाल कोर्ट में पेश कर बाकी भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने अपने कार्यालय में भारतीय जनसंघ से संस्थापक सदस्य श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक राजकुमार पौरी ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और लोगों की सेवा के लिए उनकी इच्छा शक्ति सबके लिए प्रेरणादायक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
अपने कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो देहांत हुआ था जिस दिन, आज हम उनकी स्मृति में आज यहाँ पर उनकी चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करके हमने सब लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद और देश की आज़ादी में उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो बहुत ही अविस्मरणीय है रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना बलिदान देश की एकता के लिए, देश को एक साथ पिरोने के लिए जो अपना बलिदान दिया, वो हमेशा हम सब लोगों के लिए हमेशा याद रखने योग्य है। और उन्होंने जब जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद जब तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।